मंगलदेव 15 मार्च 2024 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 23 अप्रैल 2024 तक गोचर करने वाले हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कन्या लग्न या कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, सबसे पहले यह गोचर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मंगल और शनि की युति कुंभ राशि में होने जा रही है। जब हम बात करते हैं मंगल की, तो मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, वही शनि वायु तत्व के ग्रह हैं। तो जब अग्नि और वायु का मेल होगा तो आप ये मान के चलें 100% कि कुछ विस्फोटक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। इसका प्रभाव देश दुनिया पर भी देखने को मिलेगा। स्पेशली मैं बता दूं कि मंगल को क्रोध, एग्रेशन, दुर्घटना, ऑपरेशन, चोट चपेट, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, इन सभी चीजों का भी इनको कारकत्व प्राप्त है। वही सैटर्न की जब हम बात करते हैं तो शनि को प्रजा का कारक कहा जाता है, शनि को दुख, कष्ट, पीड़ा का कारक कहा जाता है, शनि को कृषि का भी कारक कहा जाता है। ऐसी स्थिति में मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव देश दुनिया में विशेष तौर पर यहाँ आपको देखने को मिलेगा। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं या बहुत ज्यादा आगजनी की कुछ घटनाएं निकलकर सामने आ सकती हैं। 23 अप्रैल 2024 तक कुछ सेना और मजदूर वर्ग के प्रति या कृषि वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ में आपको टकराव देखने को मिलेंगे। और सबसे स्पेशली बात, हम इस वीडियो थोड़ा यह लंबी हो जाएगी लेकिन ये समझना आपको बहुत जरूरी है कि सूर्य राहु का ग्रहण भी लगेगा। इसका मतलब सूर्य जो होता है वह राजा होता है ना। तो इसका सरकारी क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन हम बात करेंगे आपके लिए, यदि आपकी कन्या लग्न या कन्या राशि है तो क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, शनिदेव वर्तमान समय में आपके 6 हाउस में है, मंगल आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। शनि मंगल की युति आपके 6 हाउस में बनने जा रही है। मंगल आपके 8म भाव और 3रे भाव के स्वामी होकर 6 हाउस में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन अवश्य देखने को मिलने जा रहे हैं। स्पेशली यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आकस्मिक तौर पे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। विशेष तौर पर जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उनको थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी है। कार्यस्थल पर वाद विवाद से करने से बचना है। हालांकि करियर के मामले के लिए समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। नई नौकरी की संभावनाएं अगर आप तलाश रहे हैं तो इस गोचर अवधि के दौरान नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। 6 हाउस के अंदर 2 पापक ग्रहों का होना आपके जीवन में शत्रु संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी। इसके साथ ही आने वाला यह जो समय है इसमें आप देख पाएंगे कि यदि आप कर्ज में दबे हुए हैं तो कर्ज से मुक्ति के योग बनेंगे आपके लिए। ये स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। साथ ही आप देखें कि आप यहाँ मंगल, शनि और शुक्र की भी युति 31 मार्च तक रहेगी। इसका मतलब यह है कि कार्यस्थल पर या सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। कुछ नए लोगों से आपको जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता, यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है, आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त होने जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो आपको सडन कोई लाभ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मंगल शनि का जो युति बनती है तो ये ज्यादा निगेटिव ही हमेशा परिणाम देती है, ऐसा नहीं है। आकस्मिक तौर पे आपको हो सकता है कोई रुका हुआ काम है जिसके बनने की आपको संभावना नहीं थी, अचानक से आपके कार्य बन जाएंगे। जो लोग इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं, मेडिकल लाइन में हैं या इससे जुड़ी हुई कोई एजुकेशन ले रहे हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़ी हुई एजुकेशन ले रहे हैं या इससे रिलेटेड कोई आपका एग्जाम है, अगर 15 मार्च से लेकर 23 मार्च तक वह एग्जाम आता है तो आप उसको क्रैक कर जाएंगे यदि आपका लग्न कन्या है या राशि आपकी कन्या है। तो ये बहुत ही स्पेशल प्रभाव आपको देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें, शुक्र को स्त्री का कारक कहा जाता है। ऐसी स्थिति में मंगल, शनि और शुक्र की युति थोड़ा सा आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। विशेष तौर पर जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं जो अभी नवविवाहित हैं, अगर आपका विवाह पिछले 4-5 वर्षों में हुआ है तो आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कोर्ट कचहरी जैसे मामलों से भी सामना हो सकता है। तो इसको लेकर आपको अवेयर रहना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपके 7म भाव में ग्रहण लग रहा है।
इस वजह से बहुत सावधानी पूर्वक इस टाइम पीरियड को निकालने की आवश्यकता रहेगी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शनि आपका पंचमेश और छठे का स्वामी है, मंगल अष्टमेश और थर्ड का स्वामी है। वही शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो द्वितीय भाव और छठे भाव का स्वामी है। ऐसी स्थिति में कन्या लग्न और कन्या राशि वालों ध्यान रखना है कि आपके मैरिटल लाइफ में या एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं से आपका पैसा खर्च होगा, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में फंस सकते हैं। तो इसको लेकर आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, टूर एंड ट्रेवल्स के काम कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही अनुकूल साबित होने जा रहा है। विशेष तौर पर सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आप जो पराक्रम करेंगे, जो साहस दिखाएंगे, उसका भरपूर तरीके से आपको लाभ प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों को लेकर कोई गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है। छोटे भाई बहनों के करियर को लेकर कोई आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, लेकिन उनके साथ में संबंधों को बेहतर करने का आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए। शत्रु आपके पराजित हो रहे हैं। मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। मैंने आपको बताया कि आपके सप्तम भाव के स्वामी अष्टम में चल रहे हैं बृहस्पति, और साथ ही आपके सप्तम भाव में ग्रहण लग रहा है। मंगल आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, सैटर्न भी 12th हाउस को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने हेल्थ को लेकर अवेयर रहना है। जिन लोगों को ब्लड से रिलेटेड समस्याएं हैं, या हो सकता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान आपको कोई ना कोई सर्जरी का सामना करना पड़े, ठीक है, तो इन चीजों पर, हॉस्पिटल्स पर पैसा खर्च हो सकता है, तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से बहुत बेहतरीन यहाँ पर लाभ आपको प्राप्त होने जा रहा है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलने जा रही है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छा आकर्षण रहने वाला है। नए प्रेम संबंधों की इस दौरान शुरुआत हो सकती है, तो ये चीजें आपके लिए बेटर हैं। कुछ चीजें आपके लिए निगेटिव हैं। जो लोग ऑलरेडी किसी भी प्रकार से मेडिकल लाइन या आप हॉस्पिटल्स के अंदर कार्य करते हैं, 12th हाउस हॉस्पिटल्स का होता है, तो आपको वहां पर बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन आप देखें कि 8वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है और ऑलरेडी केतु देव यहाँ पर विराजमान है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जिनको बीपी वगैरह की समस्या है या ब्लड से रिलेटेड कोई इशू है, आप वाहन चलाते हैं, सावधानी पूर्वक चलाइएगा। आपके अंदर एग्रेशन, क्रोध की अधिकता इस दौरान देखने को मिलेगी। हालांकि आपके अंदर एनर्जी अच्छी रहने वाली है, आप एनर्जी के साथ में काम करने वाले हैं, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। धन लाभ के लिहाज से यदि देखा जाए तो धन की स्थिति भी आपके लिए बहुत बेटर रहेगी। आपकी नौकरी से आप बहुत अच्छा धन प्राप्त करेंगे। आप फिनांस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं या कोई भी ऐसा सेक्टर है आपका जिसमें आप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो आप शोरूम चलाते हो, चाहे ऑटो पार्ट्स के शॉप चलाते हो, या इसके अतिरिक्त आप किसी भी प्रकार के सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को, तो आपके लिए यहाँ पर लाभकारी समय जरूर रहने वाला है। जो लोग अकल्ट से जुड़े हैं, धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। किसी भी प्रकार की समस्या यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। मंगल और शनि 6th हाउस में है। ऐसी स्थिति में आपके लिए भूमि, भवन, वाहन का भी योग बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन हेल्थ को लेकर आपको अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। साथ ही आपके पारिवारिक जीवन का माहौल अच्छा रहेगा। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं। माँ की हेल्थ यहाँ पर अच्छी रहने वाली है, कोई समस्या यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। जो लोग प्रोडक्टिविटी के कामों से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़कर काम कर रहे हैं, मीडिया पत्रकारिता के अंदर हैं, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। साथ ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अष्टम भाव भी आपका जागृत हो रहा है। तो अगर आप रिसर्च बेस्ड कोई काम करते हैं, ठीक है, और 5th हाउस भी यहाँ पर एक्टिवेटेड हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप बुद्धि से जुड़े कार्यों से अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप कैलकुलेशन से जुड़ा कोई काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कोई काम करते हैं, बहुत ही बेहतर स्थिति आपके लिए बनने जा रही है। तो मंगल का जो गोचर है ना, विशेष तौर पर हमने आपको बताया कि कुछ चीजें बहुत बेहतर हैं तो कुछ चीजें निगेटिव जा सकती हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि कौन सी सावधानियां आपको रखनी है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको लड़ाई झगड़े से परहेज करना है। दूसरा कि आग और बिजली से जुड़े जितने भी उपकरण हैं उनको लेकर थोड़ी सी आप सतर्कता बरतिएगा। आंख की समस्या और सर्जरी की समस्या सामने निकल कर आ सकती है, इसको लेकर अवेयर रहिएगा, टालिएगा नहीं। मेरा काम डराने का नहीं है, लेकिन ऐसा योग बन रहा है, ग्रहों की स्थिति है, इसलिए हमें ये जानकारी आपको देनी पड़ी।
तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करना है, देखिए उपाय के तौर पर हनुमान जी की शरण में रहें, पहला उपाय ये कर सकते हैं। दूसरा उपाय आप ये करें कि आपके जो लग्नेश हैं वो नीच के हो रहे हैं तो भगवान गणेश की आराधना करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप भगवान गणेश की आराधना करें तो आपके लिए चीजें बेहतर होंगी। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।